अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जी इंशाल्लाह हम 10th क्लास के मैथ्स साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज हमने 1.3 स्टार्ट करनी है और इससे पहले कोई ऐसा थ्योरी भी नहीं है, तो इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज की तरफ ही मूव करेंगे। ओके जी, एक्सरसाइज है आपके पास। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट चलो बता देती हूँ इस एक्सरसाइज का, कि इस एक्सरसाइज में आपके पास मतलब सारे क्वेश्चन में टोटल 3 फैक्टराइजेशन के मेथड यूज़ हुए। मेथड नहीं आप कह सकते, लेकिन 3 तरीके अलग अलग थोड़े डिफरेंट वे में। ठीक है, 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। अब एक जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल आप फैक्टराइजेशन करते हो तो ये सिंपल मेथड है। ठीक है, और आगे 2 और तरीके दिए गए हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार एक्सरसाइज है। अब इसमें मैंने आपको देखे पिछले एक्सरसाइज में कहा था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि इसमें उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, भाई आपने कौन से मेथड से करनी है, फैक्टराइजेशन के मेथड से करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो है उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन लोगों को फैक्टराइजेशन का मेथड मतलब वो जो फैक्टर्स बनाते हैं या कंप्लीटिंग स्क्वायर उनको मुश्किल लगता है। तो सिंपल आप इन सारे क्वेश्चंस में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें सोचना नहीं ना पड़ता और वो डायरेक्ट बस वैल्यूज़ पुट की एंड दैट्स इट, आंसर आ गया। तो क्योंकि लेकिन मुझे जो है फैक्टर्स बनाना मज़ेदार लगता था, तो इसलिए मैंने इसमें फैक्टर्स ही बनाए हैं। आप लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के भी थ्रू कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आप मतलब आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आपको ये एक्सरसाइज, सारी तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करा दूंगी। ठीक है, अच्छा जी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2x4 - 11x² + 5 = 0। अच्छा, इसमें क्या हमारे पास मेथड है। अब पावर हमारे पास देखें x की क्या आ रही है, 4 पावर, जबकि हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टर्स बनाते हैं उसमें हमारे पास जो x की पावर है वो 2 होनी चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास x की पावर 4 आ रही है। अब इस 4 को हमने 2 में कैसे करना है, ये देखें। आप देखें, लेट आप लेंगे x², यानी कि इस वाली जो वैल्यू है इसको हम लेंगे लेट y। ठीक हो गया। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको मजीद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर को हमने y ले लिया, तो इसका आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर मैंने लिखा नहीं है लेकिन चलो आप लिख लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड में हम स्क्वायर लेंगे, तो ये 2 × 4 एंड y²। अब एक्स स्क्वायर की जगह पे y आ गया और x4 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, y² आ गया। अब सिंपल हम इसमें पुट करेंगे, x4 की जगह पे क्या पुट किया, y², x² की जगह पे y पुट किया, +5 = 0। अब इसमें मैंने फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स मैं आपको फिर भी साथ साथ समझाती जाऊंगी कैसे हैं जी। 5 2 देखें हमारे पास मल्टीप्लाई, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 10, और दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है 11, तो और माइनस का 11 है। ठीक है, अब हमने कोई से 2 ऐसे डिजिट लेने हैं, ऐसे नंबर लेने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आए। ठीक है, अब देखें मैंने एक 10 और 1, ये y है ना सिंपल, इसके साथ 1 है, 1 हम लगाते नहीं तो इसलिए मैंने कौन से फैक्टर्स बनाए हैं 10 और 1 के। 10 1 ज़ा 10 होता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, +10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस हो गए प्लस, साइन माइनस का ही रहेगा, तो ये फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, 2y² - 10y - y + 5 = 0। अब पहले दो में से हमने क्या कॉमन लिया, 2y। ठीक है, 2y कॉमन आ रहा है, 2 इसमें से भी ले सकते हैं। कॉमन लेने का क्या मतलब है, पहले भी बता चुकी हूँ कि उससे डिवाइड करते हैं। 10 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास कॉमन आ जाए। y, इन दोनों में y मौजूद है तो y भी हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब 2y, इसमें से 2 बाहर चला गया, y एक बाहर चला गया, ये स्क्वायर है तो एक y अभी अंदर रहेगा। -2 5 ज़ा 10, y एक ही था वो बाहर चला गया, इसके साथ नहीं आएगा। ठीक है, देन -1 आएगा हमारे पास। अब देखें इधर हम y, ये दोनों ब्रैकेट्स हमारे पास सेम होने चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि इस ब्रैकेट में बाहर माइनस है, इसमें हमारे पास प्लस आ रहा है, तो हम क्या करते हैं -1 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1 तो हम किसी से भी कॉमन कहीं से भी ले सकते हैं, तो -1 हमने कॉमन लिया, तो माइनस लेने का क्या हुआ कि ये दोनों इनके साइन चेंज हो गए, y के साथ प्लस आ गया, 5 के साथ माइनस। अब देखें ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गई।
अब एक दफ़ा इस ये 2y-1 एक ब्रैकेट में लिखा, y-5 को एक में लिखा और 0 के साथ, ठीक है। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के साथ लिख लिया। इनमें से अब वैल्यू हमने y की निकाल ली, ठीक है। 1 को पहले उस साइड पे लेके गए, देन 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इधर आपने y को इस साइड पे 5 को इस साइड पे लेके गए तो ये माइनस है, साइड पे जाके प्लस होगा तो +5, ठीक है। अब हमें पता है कि y की हमारे पास क्या हमने पुट की थी, y को x² पुट किया था, ठीक हो गया। तो हम इसको दोबारा वापस x² की फॉर्म में लाएंगे। एज वी नो y इज इक्वल टू x², सो हमने इधर भी y की जगह पे x² पुट करना है, इधर भी y की जगह पे x² पुट करना है। अभी x² पुट करके हमने इसको मजीद आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमें x की वैल्यूज चाहिए होती हैं सोल्यूशन सेट के लिए, तो ये स्क्वायर है, इसका हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये है बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लिया, इधर भी, इधर में लाइन लगा लें ताकि कंफ्यूजन ना हो। अच्छा जी, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये 2 इसके साथ कट जाएगा, x रह गया इज इक्वल टू प्लस माइनस। मैंने आपको बताया था जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके दूसरी साइड पे प्लस माइनस लगेगा। 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है, 1 हम बाहर कर लेंगे। और 2 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं आता तो 2 को हम उसमें अंडर रूट में लिख देंगे। इस साइड पे भी अगेन हमने लिया, ये कट गया, 5 का कोई नहीं होता तो 5 को हम अंडर रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या हो गया, +-1/√2 और +-√5, ठीक हो गया। आप जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो क्या कह रहा है, इसमें जी उन्होंने कहा है 2x4 इज इक्वल टू 9x² - 4, ठीक हो गया। इसको हम सिंपल सीधी फॉर्म में लाएंगे, इन दोनों को इस साइड पे ले आएंगे, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब लेट हमने अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी कोई मेथड चेंज नहीं है, हमने x² को y लिया और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया। स्क्वायर लेने से क्या हो जाएगा, दोनों साइड पे इधर 4 आ जाएगा और इधर y² आ जाएगा। अब x² की जगह y पुट करना है और x4 की जगह पे y2 पुट करना है, y² पुट करना है। नाउ हमने पुट किया। अब सिंपल अगेन वही बात, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, a2 लेंगे, b-9 लेंगे, c4 लेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने फैक्टर्स बना लिए हैं, सिंपल शॉर्ट भी होता है और जल्दी कवर हो जाता है। जिनको फैक्टर्स बनाने आते हैं आसानी से, जिनकी ग्रिप हो जाए फैक्टर्स पे, तो वो फैक्टर्स बना लें, ज़्यादा अच्छा आसान होगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा लेंथी हो जाता है। अच्छा जी, फैक्टर्स बनाए मैंने कैसे, 4×2 = 8 है, मल्टीप्लाई करके हमारे पास 8 आने चाहिए और ऐड करके हमारे +8, ठीक है, और ऐड करके हमारे पास -9 आना चाहिए, समझ आई। अब मैंने जो फैक्टर्स बनाए हैं -8 और -1 का, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और साइन माइनस का लगेगा, तो 8 और 1 9, और वैसे माइनस माइनस अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान में रखें कि भाई अगर दरमियान में आपके माइनस है और इधर प्लस का साइन है ना, तो 2 ऐसे फैक्टर्स बनेंगे जिन दोनों के साथ माइनस आएगा, तो आप उस हिसाब से फैक्टर्स बनाया करो, ठीक है। तो अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 1 8, ठीक है, 8 + 8 आ जाएगा। अब 2y अगेन हमने कॉमन लिया इधर से, तो y इधर आ गया, -2 को 8 से हमने डिवाइड किया तो 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। y एक ही था वो बाहर चला गया। देन इधर भी अगेन सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, -1 हमने कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई हमारे पास, = 1। अब 2y - 1 और y - 4 = 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के साथ पुट किया, 2y = -1 इस साइड पे आएगा, +1 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इधर भी ये -4 जो है वो इस साइड पे माइनस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। अभी हमने अगेन जी एज वी नो y = x², सो हमने y की जगह पे x² को पुट कर लेना है। x² = 1/2, x² = 4, ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 वाला ही है कि इधर अगेन स्क्वायर रूट लिया, ये कट जाएगा, x = +-1/√2, और इधर 4 है तो 4 का हम स्क्वायर ले सकते हैं, आप कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर रूट x = +-2, तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसमें मैं आपको वो बात बताती हूँ जो पहले मैं बताने लगी थी और फिर मैं रुक गई। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपने y कौन सा लेना है और y² आपका कौन सा आएगा। अभी देखें, ये आप चेक इस तरह कर सकते हैं, पहले मैंने अब इसको तरतीब दे लिया, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा, इन दोनों में से
y वो होगा जिसका स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो दूसरी रकम होती है, ये दूसरी वैल्यू बचती है, वो आनी चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अभी देखें, आपको अगर लग रहा है कि ये y होना चाहिए, ठीक है, आप इसको रफ पे करके चेक कर सकते हो। 1/4 है, ये हमने y लिया है, अब हमने इसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, स्क्वायर लेके हमारे पास ये आनी चाहिए वैल्यू हर सूरत। अगर ये नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि हमने गलत वाले डिजिट को y रखा हुआ है। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर लेते हैं, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, 2 1 2 2 2 4 हो गया, तो यानी कि x 2 क्या आ गया हमारे पास, y स्क्वायर। यानी जो दूसरी वाली वैल्यू है हमारे पास, देखें ये वाली आ गई, यानी कि y स्क्वायर हमारे पास x 1/2 है। लेकिन अगर कुछ बच्चों को, जैसे अगर आपको लग रहा है, अगर आप ये लेते हो 1/2 है, ठीक है, 1/2 अगर आप y ले रहे हो, आप इसका जब स्क्वायर लोगे तो ये कट जाएगा और x रह जाएगा। ये दूसरी वैल्यू हमारी x नहीं है, 1/4 है। तो इसका मतलब है कि हम गलत वाली वैल्यू को y रख रहे हैं, दूसरी वाली y है। ठीक है, समझ आया ही आपको? अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा जी, ये हमने इसको इस वाली वैल्यू को y रखा, इसका स्क्वायर लिया, ये क्रॉस हो गए, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2 x 1/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट करना है इक्वेशन के अंदर 5x 1/2 को y स्क्वायर और इसको y, ठीक है, +2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने अगेन फैक्टर्स बना लिए, 5 2 10 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके +10 और माइनस या प्लस करके 7। मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस हो तो हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि दो ऐसी नंबर्स हैं जिन दोनों के साथ माइनस है। ठीक है, अब ये देखें, हमने दोनों के साथ माइनस, अब 7 है तो 5 और 2 दोनों 7 हो जाते हैं। अच्छा जी, ये दोनों आप देखें हमारे पास -7 बन जाता है, मल्टीप्लाई करें तो +10 बनता है। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में है, 5 कॉमन आ रहा है, y दोनों में है, y कॉमन आ रहा है। अब इनमें से 2 है y, यानी कि स्क्वायर है, यानी कि 2 y है, तो एक y बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। देन -5y पूरा बाहर चला गया, तो हमारे पास पीछे क्या बचा, 1। देन -2 हमने इसमें से कॉमन लिया। जब हम माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन ज़रूर चेंज करना होता है। ठीक है, माइनस की अहमियत को हिफ्ज़ कर लें, इसको एक अलग से मुकाम हासिल है, इसकी वैल्यू, इसकी कदर को महसूस करें। ठीक है, -2 हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, y, ये अंदर का साइन चेंज हो गया, 2 बाहर चला गया तो 1 रह गया इज इक्वल टू 0। ये दोनों हमारी सेम ब्रैकेट्स हैं, तो इसका मतलब है फैक्टर्स हमने बिल्कुल ठीक बिठाए हैं, निशाने पे लगे हैं। अच्छा, 5y -2 एक ब्रैकेट में, y -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के साथ लिख लिया, इनकी वैल्यूज़ ले ली, y इज इक्वल टू 1। ये बार बार एक ही चीज़ मैं बताती हूँ, मतलब मुझे वो डिफ़ाइन करना नहीं सही लगता, तो अगर आपको लगे कि मुझे करना चाहिए डिफ़ाइन तो आप मुझे बोले, मैं फिर कर दिया करूँगी। अब ये -2 है, इसको साइड पे लेके जाएंगे, +2 हो जाएगा। इधर y 5 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब एज वी नो जी कि y की हमारे पास क्या वैल्यू थी, x की पावर 1/4 हमने y लिया था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, y की जगह पे x की पावर 1/4 x की पावर 1/4 लिख ली। अब अगर आपको याद हो तो आपने 9th में ऐसे क्वेश्चन किए थे जिनकी बेस, ठीक है, बेस सेम कर लो और पावर्स को ऐड कर लो और इस तरह के। अब इसमें हम वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेकिंग पावर। अब ये 4 है ना, ठीक है, पहले अभी इसमें नहीं, अगले क्वेश्चन में शायद वो होगा। ये देखिए पावर 4 है इसकी, तो 1/4, तो 4 को हमने काटना है, x अकेला करना है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पे पावर 4 ले लेंगे। इधर भी पावर 4 ले ली, इधर भी पावर 4 ले ली, सेम इधर भी यही कुछ अप्लाई किया। ये पावर 4 कट गई तो ये सिंपल x रह गया हमारे पास। 2 को 4 टाइम करेंगे तो 16, 5 को 4 टाइम करेंगे तो 25, यानी कि 5 5 5 और 5 4 टाइम्स। और इधर जो है वो हमारे पास कट गया, 1 को 4 टाइम्स करो, जितनी टाइम्स भी करो वो 1 नहीं आता है, तो ये हमारे पास सिंपल सोल्यूशन सेट आ गया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, हमारे पास क्या है, x की पावर 2/3 + 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। अब इसमें हमें कैसे पता चला, देखें जी, y हमने क्या रखा है, x की पावर 1/3। कैसे, क्योंकि अभी हमने x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y किया, अब हम इसका लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर लिया दोनों साइड पे, तो ये 2 1 2 यानी कि 2/3 हो गया। तो देखें हमारे पास दूसरी स्क्वायर लेने के बाद जो दूसरी वाली वैल्यू है वो आ गई है। ठीक है, इसलिए हमने इसको x रखा है।
अगर इसको आप एक्स रखते वाई रखा है, इसको अगर वाई रखते हो तो आप स्क्वायर लेते हो तो वो 4/3 आ जाएगी, जो कि दूसरी वैल्यू नहीं है हमारे पास ये वाली। तो इसलिए इसको हमने y रख लिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ पुट इन इक्वेशन, इसकी जगह पे y स्क्वायर, इसकी जगह पे y, ठीक है। पहले मैंने इसको तरतीब दे लिया, y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 54 इज इक्वल टू 0, इधर y स्क्वायर और y पुट कर लिया। अब मैंने अगेन इसके फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स कैसे, 54 1 हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो 54 आना चाहिए, और ऐड करें, अब देखें माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, यानी कि दोनों जो हमने नंबर्स लेने हैं वो माइनस और माइनस के होंगे, तो ऐड करके 15 आना चाहिए, ठीक है। अब 9 और 6 ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो ये 15 आता है, प्लस 54, और मल्टीप्लाई करने से प्लस 54 आता है। पहले दो में से हमने y कॉमन ले लिया तो y माइनस 9, माइनस 6 इसमें से हमने कॉमन ले लिया तो y बाय माइनस क्योंकि कॉमन आया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, और 54 में से 6 को निकाला, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड किया, 54 पे 6 को डिवाइड किया, 6 9 ज़ा 54, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 6 y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक इधर अलग अलग लिखा, इधर 6 आ गया, इधर 9 आ गया। अब हमने y की वैल्यू वापस पुट की, x 1/3 इज इक्वल टू 6 और 9। अब क्यूब हमने लेना है दोनों साइड पे, क्योंकि ये 3 है तो क्यूब लेंगे तो 3 उसके साथ कट जाएगा। अब दोनों साइड पे क्यूब लिया, 6 का क्यूब लेंगे तो 216, 9 का क्यूब लेंगे 729, हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मतलब ये इजी है इधर से, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, 3x माइनस 2 माइनस, ये हमने तरतीब दे लिया, इधर हमें सामने नज़र आ रहा है कि x माइनस 1 को हम अगर y लेते हैं तो इसका स्क्वायर लेने से 2 1 ज़ा 2 हो के जो दूसरी वाली वैल्यू है x माइनस 2 वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको y रखते हैं तो हमारे पास स्क्वायर लेने के बाद ये 4 हो जाती है, जबकि दूसरी वैल्यू 4 नहीं 1 है जी। हमने रखा, ये आ गया। अब पुट करेंगे हम इक्वेशन में, इधर y स्क्वायर इधर y, और सिंपल हो गई। अब इसके अगेन मैंने फैक्टर्स बना लिए, 5 3 ज़ा 15 होना चाहिए, और माशाल्लाह सारे साइंस एक जैसे आ रहे हैं। अब अगेन हमारे पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए दो जो प्लस हों तो 8 आए, ठीक है। माइनस का साइन है, दोनों के साथ माइनस, इधर प्लस है, इस कम्बिनेशन के साथ हमारे पास माइनस माइनस के डिजिट आते हैं। अब -5 -3 हमारे पास अगेन ऐसे नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 8, और सॉरी मल्टीप्लाई करें तो 15 और ऐड करें तो 8 आता है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, y कॉमन ले लिया तो 3y माइनस 5, इधर दोनों में से क्या कॉमन लिया, -1, इधर -1 क्योंकि माइनस कॉमन लिया, अंदर का साइन चेंज हो गया, दोनों ब्रैकेट सेम आए तो मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। y माइनस 1 3y माइनस 5, इधर दोनों को अलग अलग 0 के साथ पुट किया, सॉल्व किया, 1 आ जाएगा, इधर 5/3 आ जाएगा। आगे एज वी नो जी कि हमारे y क्या है, हमारे पास x माइनस 1 है, सो इधर भी x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 मतलब पावर में। अब पावर में 1 है और माइनस में है, उसकी माइनस की पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, 1/x कर लेंगे। इधर भी हमने 1/x कर लिया। अब हमें चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, इसको x/1 करेंगे तो ये इधर देखें x/1 अगर हम करें तो ये 1 नहीं ऑलरेडी, तो 1/1 हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये 1 ही रहेगा, x भी 1 नहीं होगा। लेकिन इधर देखें आप 1/x हमने किया 5/3, अब इधर x/1 हम करेंगे, जब उल्ट करेंगे तो ये 3 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x/1 मतलब x नीचे डिवाइड में अगर 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लिखते नहीं है, x से लिखते हैं, तो 3/5। अब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2x² + 1। अब इधर जी हम अगेन वो क्या कहते हैं कि एलसीएम वाले अंधे कुएं में गहरी खाई में, और भी कोई मिसाल हो मेरे पास तो मैं दूँ, गिरने लगे हैं, गोताज़न होने लगे हैं। एलसीएम अब आगे मज़ीद आएंगे तो इसलिए आप ज़रा ध्यान से देख लें, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि एलसीएम स्ट्रॉन्ग करें अपना। अच्छा जी, एलसीएम लिया हमने, 2x² + 1 एलसीएम आ रहा है, ऑफकोर्स नीचे एक वैल्यू हमें नज़र आ रही है, लिख लिया। अब ये एज इट इज़ लिखा, नीचे इसके 1 है तो ये सिंपल ये वाली वैल्यू दोबारा इसके साथ लिखनी हो जाएगी, प्लस ये दोनों नीचे है, कुछ भी नहीं आएगा, 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, = 4। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में हम देखें क्या हो गया, ये दोनों सेम है तो इनको हमने स्क्वायर कर लिया, देन +3 डिवाइडेड बाय अगेन सारा कुछ सेम। अब यहाँ पे स्क्वायर के साथ आप देखें फार्मूला अप्लाई हो रहा है a + b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास आएगा, ठीक है। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया, प्लस 3 एज इट इज़। अब मैंने इधर अगेन जैसे एक ब्रैकेट नहीं लगाई क्योंकि कोई माइनस नहीं था, साइन चेंज होने का कोई ख़तरा नहीं था, तो मैंने सिंपल लगा दिया। अभी क्या जी, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और x 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर प्लस 3 और बाकी एज इट इज़। अब ये इधर डिवाइड में साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको आप सिंपल जो अब ये वाले स्टेप सेम रहेंगे तो इसको हम सिंपल अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8 x स्क्वायर प्लस 4 1 ज़ा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे जी, इन सारों को एक साइड पे ले जाएंगे। 8x स्क्वायर इधर प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 इधर प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। अभी ये 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये सॉरी 4x की पावर 4 है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि कोई भी और हमारे पास 4 पावर के साथ नहीं है। अब स्क्वायर वाले हम देखते हैं, ठीक है। अब ये माइनस है, ये प्लस है, यानी कि प्लस माइनस माइनस होंगे और बड़ी रकम वाला साइन लगेगा। 8 में से 4 माइनस किया 4 आ गया और ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का सेम है, कट हो गए, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या देखिए हमारे पास कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है और x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है। ये जो x और y और z होते हैं ना, उनको कॉमन लेने का ये है कि जो छोटी वैल्यू जो छोटी पावर वाला होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसको हमने x स्क्वायर छोटी पावर वाला, ये 4 है बड़ी पावर है, स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया, 4 बाहर चला गया, इधर x 4 है, इसमें से 2 बाहर चले गए, 2 पीछे अंदर रह गए, ठीक है। माइनस 4x स्क्वायर पूरा बाहर चला गया तो 1 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब ये इसको अलग 0 के साथ लिखना है, इस पूरे को अलग से 0 के साथ लिखना है, x स्क्वायर। अब इसमें y वाला कोई चक्कर नहीं आया हमारे पास क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि जिसमें हमें y पुट करना पड़े, आसान सा ये हल हो गया है, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। 4x को 0 के इक्वल, इसको 0 को इक्वल, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेंगे, 0 के साथ कुछ भी डिवाइड हो 0 हो जाता है। अगेन ये इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 0 का कुछ भी नहीं आता है तो x इज इक्वल टू 0। इधर माइनस हो रहा है, साइड पे प्लस आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास 0 और प्लस माइनस 1 आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 4। अब इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। एलसीएम लेंगे जी, एलसीएम में नीचे मैंने इसको सिंपल देखो 4 के साथ ये इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ये 4 इसके साथ लिख दिया। अब हमने एलसीएम देखे, नीचे x और x माइनस 3 दोनों हैं, दोनों लिख लेंगे। अब कैसे लेंगे, ऊपर वाला x इधर नीचे लिखा और ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कट जाएगा तो इसके पीछे क्या रह जाएगा, x ये ऊपर लिख देंगे, देन प्लस 4x माइनस 3 ऊपर वाली वैल्यू लिखी, नीचे वाला x इस x के साथ ख़त्म हो गया तो पीछे क्या रह गया x माइनस 3, ठीक हो गया। अब देखें जी, इन दोनों को, ये दोनों हमारे पास क्या बन रहे हैं, a माइनस, ये माइनस का साइन है, a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। तो x स्क्वायर, ये दोनों x और x स्क्वायर प्लस इन दोनों को मैंने होल स्क्वायर करके लिख दिया और नीचे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, x को x से किया तो x स्क्वायर माइनस 3x आ गया इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट बाकी सब वैसे लिखा है। ये जो a माइनस बी का फार्मूला है स्क्वायर का बन रहा है, इसको हमने ओपन कर लिया, a स्क्वायर माइनस b 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये a है और ये b है, इज इक्वल टू 4। अब जो नीचे डिवाइड में है इसको इस साइड में ले जाएंगे तो ये इसके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको अंदर से हमने सॉल्व कर लिया, x स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 3 का स्क्वायर है तो 3 3 ज़ा 9 हो गया। x स्क्वायर प्लस 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है तो अंदर साइंस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंट साइन नहीं आएगा इसमें, ठीक है, सेम ही होंगे। 4 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ही होगा, 6 4 ज़ा 24 एंड प्लस 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 ही होगा, 4 9 ज़ा 36 और इसको भी 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको उठा के इस साइड पे ले आए, ठीक है। अब देखेंगे जो कटती हैं वो काट देंगे, जो ऐड होती हैं उनको ऐड कर देंगे। अब x स्क्वायर में एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये प्लस 4 वाला, ये माइनस 4 सेम है, ये कट जाएंगे, x स्क्वायर अकेला रह गया। अब x में माइनस 24 और प्लस 12 है, इन दोनों को प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम वाला लगेगा तो 24 में से 12 माइनस किया 12 आ जाएगा, प्लस 36 उसी तरह उसके साथ और कोई वैल्यू नहीं है, इज इक्वल टू 0। अब इसके मैंने अगेन फैक्टर्स बना लिए हैं, आप फैक्टर्स नहीं बनाना चाहते तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लें, कोई मसला नहीं है।
फैक्टर मैंने बनाया है जी 36 आए मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 12 आए। तो -6 और -6 ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 आता है और ऐड करते हैं तो -12 आता है। अब इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x -6, इन दोनों में से 6 कॉमन लिया, -6 कॉमन लिया, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा। 6 36 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, ये दोनों सेम है तो इनको हमने स्क्वायर कर लेना है। ये भी सिंपल ही आगे, इसको वाई के इक्वल पुट करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट लिया, ये 2 से कट गया। 6x - 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 इस साइड पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये सिंपल हमारे पास एक ही आंसर आएगा। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें वो भी आसान सही है। इसमें अगेन आप जी देखें एलसीएम लेना है हमने, एलसीएम लेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब ये देखें ऊपर प्लस वाला एज इट इज़ लिखा, नीचे माइनस वाले के साथ ख़त्म हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, प्लस वाला, ये ऊपर लिख देंगे। देन प्लस अगेन ये माइनस वाला है और ये ऊपर लिख देंगे, प्लस वाले के साथ ख़त्म, तो क्या रह जाएगा, माइनस वाला वो साथ ऊपर लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 13/6। अब ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, ये स्केयर स्केयर हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है और दोनों सेम है, ठीक है। तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, यहाँ पे हमने तीनों में एक ये प्लस का फार्मूला, एक माइनस का, और इधर a - b a + b का फार्मूला यूज़ हो रहा है। इधर देखें a + b का होल स्केयर यानी कि a स्केयर + 2ab + b स्केयर, इधर माइनस वाला a स्केयर - 2ab + b स्केयर, और नीचे a स्केयर - b स्केयर। फार्मूलाज मैंने साथ मेंशन नहीं किया क्योंकि आप लोगों को आई गेस आते होंगे। ये a स्केयर - b स्केयर हो गया, a स्केयर, ये इन सारों का आप सिंपल सॉल्व करेंगे। ये 16x स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिया एज इट इज़। अब ये वाला किया तो 16x स्क्वायर + 4 2 8x + 1 प्लस अगेन 16, मतलब सब सॉल्व किया सिंपल। अब इधर देखेंगे जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर लेंगे, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। अब ये 8x प्लस का है, ये माइनस का है, ये क्रॉस हो जाएंगे। अब 16 और 16 32 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, नीचे बाकी सारे वैसे। अब इधर आएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 जो है वो इसके साथ आ जाएगा, 13 के साथ नीचे वाली वैल्यू चली जाएगी। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 13 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यूज़ उठा के इस साइड पे लेके आए, जो प्लस हैं इस साइड पे आएंगी, माइनस हो जाएंगी, माइनस है प्लस हो गया। अब देखें 192 में से 208 आपने माइनस करना है और बड़ी वैल्यू 208 है तो साइन माइनस का लगेगा। 208 में से 192 को माइनस किया 16 आया, 13 एंड 12 को प्लस किया तो 25 आया। अब 25 को आप इस साइड पे ले जाएंगे क्योंकि आप x को हमने अकेले करना है, ठीक है। 25 को इस तरफ लेके गए तो आपके पास क्या आया, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस क्रॉस हो जाएंगे। अब ये x स्क्वायर इधर 16 मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, x स्क्वायर है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे हम इसका, ये इसके साथ कट जाएगा, ये इक्वल टू, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है, 16 का 4 आता है, तो सिंपल हमारे पास 5/4 प्लस माइनस के साथ आंसर में आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये असल में एक्सरसाइज लंबी है तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है बस। अच्छा जी, इसमें आप देखें अगेन हमारे पास एलसीएम आ रहा है। एलसीएम लिया हमने, दोनों वैल्यूज़ नीचे लिख दी, ये पिछले क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ये सेम, ये x - a लिखा, प्लस वाला कट गया, नीचे x - a ऊपर चला गया, -x + a लिखा, माइनस वाला नीचे वाले से क्रॉस, पीछे प्लस वाला साथ आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/12। एक जैसे हैं, इनका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ये एक बार a + b a - b वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर, ठीक है। मैं इसमें लिख के देती हूँ, a + b a - b किसके इक्वल, a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब अगेन फार्मूलाज ओपन किए, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, इधर आपने साइंस का खास ध्यान रखना है, 2 के साथ प्लस वाले में 2 आता है और माइनस वाले में माइनस आता है। सिंपल इनको जी सॉल्व किया, x स्क्वायर - 2ax + a, और ये इनको बाहर माइनस का साइन है, ओपन करेंगे अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये x स्क्वायर - a स्क्वायर। अब देखेंगे जी क्या क्या कट रहा है इसमें, ये प्लस का, ये माइनस का क्रॉस हो जाएगा, ये और ये क्रॉस हो जाएगा। सिंपल हमारे पास सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ रह गई, माइनस और माइनस है तो प्लस होंगे और साइन माइनस का लगेगा। 2 और 2 4ax और बाकी सब एज इट इज़। अब यहाँ पे अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 ब्रैकेट -4ax
12 के साथ और 7 के साथ ये चला जाएगा, ठीक है। 12 को अंदर मल्टीप्लाई किया 48 AX इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन वैल्यूज़ को उठा के ये इधर ही रहेंगे, या फिर इसको देखें ये माइनस का था तो मैंने इसको उठा के इधर किया तो ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इनकी हमने तरतीब दे ली, एक्स स्क्वायर पहले, देन एक्स वाली ये वाली और फिर एक्स के बगैर वाली। अब इधर हमने फैक्टराइजेशन वाला सीन का लेना है, ठीक है, फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स हमारे पास क्या बनेंगे, 7 दो ऐसे डिजिट लेने हैं जो 7 7 या 49 हो और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 48 आए। अब 49 और 1, ठीक है, ये प्लस और माइनस के साथ है। 49 से 1 माइनस करें तो 48 आता है, प्लस का साइन बड़ी रकम के साथ, इधर भी बड़ी रकम के साथ, और 49 1 जा 49, ठीक है। अब कॉमन देखेंगे कौन सा लेना है जी, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक्स दोनों में है, कॉमन ले लिया। इसमें से 7 बायर एक्स बायर 2 एक्स थे, एक एक्स रह गया, देन प्लस 7 7 जा 49 और ए रह गया। अब इन दोनों में देखें माइनस ए कॉमन आ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, एक्स प्लस 7 ए, ठीक है, एक ए बाहर चला गया, इज इक्वल टू 0। अब 7x माइनस ए और x प्लस 7a इज इक्वल टू 0, ये दोनों हमने अलग अलग 0 के साथ पुट कर दी। इनको सॉल्व किया, a इस साइड पे चला गया तो पीछे क्या 7 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सेम इधर भी सॉल्व किया, x इधर जाएगा माइनस एक्स हो गया, ये x क्योंकि अकेला हमें चाहिए है तो माइनस हम इस साइड पे लेंगे, या फिर सिंपल आप x इधर ही रखें 7a को उस तरफ ले जाएं तो माइनस 7a हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये आपका तीसरा मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास अगेन एक सीरीज़ की फॉर्म में आ रहा है क्वेश्चन। पहले तो हमारे पास 4 और 2 आते थे सिर्फ और सिंपल, ठीक है, उनको हम डिवाइड कर लेते थे। अब इधर क्या आ रहा है 4 3 2 1 एंड पे 0, यानी कि x के बगैर वैल्यू, ये पूरी एक सीरीज़ बन रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका ये फार्मूला है कि हम इसको डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि हमें लोएस्ट फॉर्म जो चाहिए होती है जिसको हम सॉल्व करें वो एक्स स्क्वायर चाहिए होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो 4 है तो ज़ाहिर है हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ताकि वो कट के तो 2 रह जाए। अब इन चारों पांचों को मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। इधर देखें जी बेस सेम है, पावर ऊपर चली जाएगी, 4 में से 2 माइनस किया, इधर 3 में से 2 माइनस कर लिया, इधर सिंपल ये कट गया, इधर ये ऊपर 1 है नीचे वाले के साथ 1 के साथ कट जाएगा और ये इसी तरह लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2x, 3 में से 2 माइनस किया 1 रह गया, -2 और बाकी उसी तरह। अब एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लेंगे और एक्स वाली इकट्ठी कर लेंगे, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x देन -2x प्लस 2/x और ये -2 एंड पे चला गया। अब हम क्या करेंगे, इनको एक फॉर्म बना लेंगे इनकी, इसको अलग कर लिया, देन इन दोनों में से देखें माइनस ये 2 कॉमन आ रहा है ना, तो -2 हमने कॉमन ले लिया, माइनस क्योंकि बाहर कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो गया, ठीक है, x माइनस 1/x रह गया, -2 इज इक्वल टू 0। अब हमने लेना है लेट y, ठीक है, पुराने क्वेश्चन की तरह। दरमियान में कुछ क्वेश्चन थे जिनमें नहीं लेना था लेकिन अब फिर से वो वाला आ गया है जी। अब x माइनस 1/x को हम लेते हैं लेट y। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लिया, आपके पास देखें ये a माइनस b का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, इसको ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये माइनस है तो फार्मूला में 2 के साथ माइनस लगेगा, ठीक है, सारे फार्मूला में माइनस नहीं लगता है, सिर्फ 2 के साथ, -2x 1/x। अब ये क्रॉस हो जाएगा, x प्लस हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, -2 को इस साइड पर ले जाएंगे +2। अब ये इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक हो गया। वैल्यू पुट करें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह हमने वाई स्क्वायर प्लस 2 किया, -2x माइनस 1/x की जगह y पुट किया, -2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें ये प्लस और माइनस के क्रॉस हो गए, वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन आ रहा है y, पीछे y -2 रह गया, y अलग से 0 को इक्वल पुट करेंगे, y -2 अलग से 0 को इक्वल पुट करेंगे, ये हमारे पास y इज इक्वल टू 2 आ गया। अब एज वी नो क्या है जी कि y हमारे पास क्या था, x माइनस 1/x, सो वापस हम y की जगह पे x माइनस 1/x पुट करेंगे। अब ये समझें आप कि इस क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में आपके पास 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है। अब ये अगेन इसको आप सॉल्व करोगे, x माइनस 1/x है तो इसका लेंगे एलसीएम, नज़र आ रहा है हम एलसीएम ही ले सकते हैं,
तो ये एलसीएम लिया, नीचे एक्स आया तो ये और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक्स इधर आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये 1 इधर चला गया, अंडर रूट लिया कट गया, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पे अगेन एलसीएम लिया उस साइड की तरह, इधर इक्वल टू 2 है, 0 नहीं है, तो इसलिए एक्स इस साइड पे जाएगा तो 2x ये इधर उठा के लाएंगे, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। ये मेरे पास थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसको फैक्टर्स बनाने की कोशिश की थी लेकिन फैक्टर्स इसके नहीं बनते हैं, तो मैंने इस पर क्या है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये a हमारे पास 1 है, b -2 है, c हमारे पास -1 है। x इज इक्वल टू हमने फार्मूला पुट किया, वैल्यूज़ पुट की b की, ये माइनस जो है ये फार्मूला का है, ये -2 अलग से हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सारी वैल्यूज़ पुट की, इनको सॉल्व किया। अब यहाँ तक देखें ये 8 आ गया। अब 8 को हम 4 × 2 करके लिख सकते हैं। 4 का हम अंडर रूट लेके अलग से उसको बाहर निकाल लेंगे, वो 2 हो जाएगा और ये वाला 2 इस अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है जी। अब इधर ऊपर से 2 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या रह गया, 1 + -√2 डिवाइडेड बाई 2। ये कट गया और पीछे हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट +-1 और 1 + -√2 हो जाएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का है। इसमें भी 4 की हमारे पास पावर है और पूरी एक सीरीज़ बन रही है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर करेंगे, चारों को पांचों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको ऊपर ले गए, ये भी ऊपर चला गया, माइनस हो गया, ये दोनों कट जाएंगे, ये ऊपर वाला इसके साथ कट गया तो 1/x रह जाएगा +2/x² इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाले मतलब सिंपल करके मैंने लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए, एक्स सिंपल वाले इकट्ठे कर लिए, -6 एंड पे चला गया। अब इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, पिछले में एक्स वाले में से कॉमन आ रहा था ना, इसमें एक्स स्क्वायर में से आ रहा है। 2 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर + 1/x² प्लस आगे सिंपल। अब हमने लेट अगेंस्ट x + 1/x इज इक्वल टू y करना है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड किया तो स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास ये सिंपल जो है वो फार्मूला आ रहा है हमारे पास, a² + b² + 2ab साथ मैंने पिछले में आपको लिख के बताया था, ये कट जाता है तो 2 रह जाता है इज इक्वल टू y। 2 प्लस का इधर माइनस का आ जाएगा, इस साइड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है सिर्फ। अब इसकी जगह हमने y² -2 और इसकी जगह y पुट करना है। पुट किया हमने जी, 2 × y² -2 और प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2y² -2 2 4 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड किया -10। अब इधर हमने अगेन फैक्टराइजेशन कर ली, फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स कैसे बना लिए जी, 6 2 12 है, सॉरी ये 10 2 20 है। हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आए। अब क्योंकि 1 का गैप है तो 5 और 4 ऐसे हैं डिजिट हमारे पास जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है और प्लस माइनस करें तो 1 आएगा। आपने साइंस का ख़ास ख्याल करना है क्योंकि जो दरमियान में इसके साथ साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अभी पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा था, y कॉमन आ रहा है। ठीक है, y कॉमन लिया, 2y + 5 रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 इस पर भी डिवाइड हो जाता है, इस पर भी डिवाइड हो जाता है। माइनस भी क्योंकि कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज, तो 2y + 5 इज इक्वल टू 0। अब एक हमारे पास बन गई y -2, एक हमारी बन गई 2y + 5। इन दोनों को अलग अलग 0 के साथ पुट किया, हमारे पास y की वैल्यूज़ आ गई। अब एज वी नो जी हमारे पास y का क्या है, x + 1/x इज इक्वल टू y। सो इधर भी x + 1/x पुट किया, इधर भी x + 1/x पुट किया, एलसीएम लिया, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, एलसीएम लिया, x और x² + 1 इज इक्वल टू 0। ये x इस साइड पे आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आ गया। पिछले में लेकिन वो साइन क्योंकि चेंज था तो उसके फैक्टर्स नहीं बनते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो पुट करना पड़ा है। इसमें आप सिंपल फैक्टर्स बना सकते हैं। अब इधर फैक्टर्स हमारे पास -x और -x का बन सकता है। इन दोनों को -2x हो जाएगा और मल्टीप्लाई करें तो +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 यानी कि x²। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x -1 हो गया, -1 कॉमन लिया क्योंकि हमें इधर ब्रैकेट में माइनस है, इधर भी माइनस ही चाहिए तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब x -1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट लेंगे, ये कट जाएगा।
आगे नेक्स्ट पेज पे दूसरा स्टेप मैं आपको साथ समझाती हूँ। अब x माइनस वन इज इक्वल टू 0 रह गया, x इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। और ये जो दूसरी वाली साइड है, अब इसमें x प्लस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, सो इधर भी हमने एलसीएम लिया, इसको साइड पे ले गए। अब इधर एलसीएम लिया, इधर 5/2 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 इसके साथ आ जाएगा, -5 के साथ x चला जाएगा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इस साइड पे उठा के लाए, एक इक्वेशन बन गई, इनके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स हमारे पास 2 2 4, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो 5 आए। देखें 4 1 4 आता है और ऐड करने से 4 और 1 5। 2x कॉमन लिया तो x प्लस 2 और प्लस 1 कॉमन लिया। अब जिधर आपको पता चल रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो उधर आप +1 लिख सकते हो, ठीक है। +1 कॉमन लिया, x प्लस 2। अब ये ब्रैकेट्स बनी, इनको 0 के इक्वल पुट किया, x की वैल्यूज़ निकाली। हमारे पास एक x की वैल्यू आ रही है -1/2, एक आ रही है -2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में सारी वैल्यूज़ आ गई। ये एक 1 आ गया, ऊपर बाकी सारी -1/2 और -2 आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये एक और इसमें मेथड आ रहा है। इसमें जी देखें, अब आपके पास क्या है, 4.2, ये 4.2 पॉइंट ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x है, ठीक है। इसके साथ 2 की पावर 2x प्लस 1 है, तो इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे हम 9th में भी करते रहे हैं कि बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2x ये +1 है ना, तो ये 2 सिर्फ 2x के साथ नहीं है, इस 1 के साथ भी है। इसको अगर हम खोलें तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 1, ठीक हो गया। यानी कि 2 इसके साथ भी है, 2 इसके साथ भी है, बेस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई हैं। अब इसको हमने खोल के लिख लिया। अब 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, 4 और 2 को इकट्ठा कर लिया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 2 की पावर 2x को अलग कर लिया। ये साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इसकी पावर है, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। 4 2 8 और उसी तरह। अब लेट हम क्या करेंगे, 2x को y ले लेंगे। पीछे मैंने क्या समझाया था आपको, दोबारा बता देती हूँ कि y हमने जिसको लेना है उसको अगर हम स्केयर लें तो हमारे पास जो दूसरी वाली वैल्यू बचती है वो आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम y इसको लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसका स्केयर लोगे तो आपके पास 4x 2 की पावर 4x आ जाएगी, जबकि हमें 2 की पावर x चाहिए, ठीक है। तो इसको हम y ले रहे हैं, 2 की पावर x को y लिया तो इसका स्केयर लिया तो हमारे पास 2 की पावर 2x दूसरे वाले आ जाएगा, सेम पावर। अब पुट करेंगे 8y स्केयर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनका हमने दोबारा से फैक्टर्स बनाए। 8 1 8, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -9 आए। अब -8 और -1 का मैंने फैक्टर बना लिया। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। 8y, पहले दो में से 8y कॉमन आया तो y माइनस 8y बाहर चला गया 1। अगेन इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि अंदर माइनस का साइन चाहिए। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब 8y माइनस 1 और ये एक ब्रैकेट में लिख लिया, इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट किया और इनकी वैल्यूज़ y की निकाली। अब y हमने क्या पुट किया था, 2x इज इक्वल टू y, तो y को वापस हम 2x पुट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको पीछे बता रही थी कि 9th वाले आपके पास यूज़ होंगे, जो लॉग वाले आपने क्वेश्चन किए हैं इसमें भी बेस सेम करने वाले। अब 2x इज इक्वल टू 1/8 और 2x इज इक्वल टू 1। अब 8 जो है हम ऊपर अगर ले जाएं तो पावर -1 हो जाती है इसकी। अब हमने क्या करना है, इस साइड की और इस साइड की बेस सेम करनी है, ठीक हो गया। अगर 8 की पावर 3 लिखें, 2 की पावर सॉरी, तो वो 8 के इक्वल होती है। 2 को 3 टाइम्स करें तो -1 हमने साथ ज़रूर लिखना है, इसको हमने भूलना नहीं है। 3 1 3, माइनस का साइन, 2 के साथ -3। अब बेस सेम, बेस कैंसिल, आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू -3। एक ये आंसर आ गया। अब इस साइड पे देखें जी, आपको पता है 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब 1 है, किसी चीज़ की भी पावर अगर किसी भी डिजिट की, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी अगर, तो वो 1 के इक्वल होगा। अब हमें बेस सेम करनी है। अगर हम 1 की जगह 2 की पावर 0 लिख लें तो ये पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 के इक्वल है। हमने 2 की पावर 0 लिख ली, 2 की इसलिए लिखी क्योंकि इधर भी 2 है, इधर 5 होता तो हम 5 की लिख लेते। बेस सेम करनी है। अब बेस कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास सोल्यूशन सेट 0 एंड -3। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन जो है वो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है। इसको आपने इन दोनों को अलग कर लेना है।
3 3 ज़ा 2 पावर है तो 9 हो जाएगा। और अगेन x को हम 3 y को हम 3x पुट करेंगे। कुछ बच्चे डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 13 आपको चाहिए आप निकाल लेंगे, तो आप पिछले वाला क्वेश्चन भी साथ देखें ज़रूर, क्योंकि जो है वो सेम क्वेश्चन है। तो पहले वाले में मैं एक्सप्लेन करती हूँ ज़्यादा, दूसरा मैं थोड़ा जल्दी करवा देती हूँ क्योंकि सेम ही होता है। लेट y इज इक्वल टू 3x हो गया, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे। स्केयर लिया तो 3 की पावर 2x आ गया। अब 9 y² माइनस 12y प्लस 3 आ गया। इनके हमने, अब आप डायरेक्ट भी फैक्टर्स ले सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सी, क्योंकि फैक्टर्स लेने के लिए आसान होनी चाहिए इक्वेशन, मैंने देखा तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, मैंने ले लिया, ठीक हो गया। 3 कॉमन लिया तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा और 3 1 ज़ा रह गया। ये 3 इस साइड पे गया, 0 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसके हमने फैक्टर बनाए। क्या फैक्टर बन रहे हैं? -3y माइनस वाई, ये फैक्टर बन रहे हैं। अब पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 3y कॉमन आ रहा है, और अगले में से -1 कॉमन आ रहा है। ये देखें 3y और y -1 अगेन मैंने आपको बताया था कॉमन आ रहा है जी। 3y -1 एक ब्रैकेट में, y -1 एक ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल पुट किया, y 1/3 आ गया, y 1 आ गया, ठीक है। वी नो, अब हमें क्या पता है कि हमने y क्या पुट किया हुआ था? 3 की पावर x। वापस पुट करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही। अब इधर देखें 3 नीचे है, 3 ऊपर करेंगे तो -1 आएगा। बेस ऑलरेडी सेम हो गई है तो बेस कैंसिल आउट हो जाएगी और x इज इक्वल टू -1। इधर भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह सेम एज इट इज़ 3 की पावर x इज इक्वल टू, देखें अब इधर हमारे पास बेस 3 है ना, तो हमने 3 बेस को 0 इक्वल लिया। किसी भी नंबर डिजिट, किसी भी चीज़ को हम पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगी। बेस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 0, हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है जी। 2 की पावर x प्लस 64, ये भी अगेन मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की पावर -x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब ये थोड़ा आसान है। इसमें देखिए 2 की पावर -x है, ठीक है। ये माइनस ख़त्म करने के लिए इसको हम नीचे ले आएंगे, -20 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया जी, 2x को y ले लिया। अब इधर स्केयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी y आ जाएगा, यहाँ पे भी y आ जाएगा, तो हमारे पास एक ही है, नंबर एक जैसे हो गए हैं। अब y पुट किया। अब हमने इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई विद y, ठीक है, थ्रू आउट ऑन, या मल्टीप्लाई विद y ऑन बोथ साइड। जी मैंने एलसीएम ले लिया जो कि कॉमन हर एक में यूज़ हुआ है सारों में यही मेथड, तो इसलिए y का एलसीएम लिया, y और y मल्टीप्लाई हो गए, प्लस y नीचे है तो इसलिए 64 सीधा आ जाएगा, -20 अगेन y इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 0, y साइड पे चला जाएगा 0 हो जाएगा। y² प्लस 64 -20y, इसको हमने तरतीब दे के लिख लिया, y² देन y और फिर 64 इज इक्वल टू 0। अगेन मैंने जी इसके बना लिए फैक्टर्स। फैक्टर्स इसके क्या बन रहे हैं? 16 एंड 4 फैक्टर बना है। इन दोनों को ऐड करें तो 20 आता है, मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। कॉमन ले लिए, अलग अलग लिख लिए 0 के साथ, और y आ गया। y हमारे, हमने क्या पुट किया था? 2x को, 2x इधर भी लिख लिया, 2x इधर भी लिख लिया, इधर भी मैं लाइन लगा देती हूँ। अब ये देखें बेस सेम करनी है, 4 को हम 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, बेस सेम होगी, x इज इक्वल टू, ये कैंसिल तो x और 2 इक्वल आ गए। इधर भी हमने बेस सेम की, 16 हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 4, बेस कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। अभी ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में थर्ड मेथड जो मैंने आपको बताया था, 3 तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, थर्ड वाला इसमें यूज़ हो रहा है। और 15 एंड 16 सेम क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब ये 4 आपको नज़र आए इज इक्वल टू 192। अब इन चारों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करने का क्या फार्मूला है? ऐसे 2 सेट, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफ कोर्स चारों को इकट्ठा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ऐसे 2 का सेट बनाना है, 2 और 2 का, जो हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली चीज़ देखें ये सेम आए, ताकि हम इसको y लेट कर सकें, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखें, इन नंबर्स को देखें आप सिर्फ, ठीक है। ये -5 और +1 अगर हम करें तो क्या आता है? -4, ठीक है। अब +3 और -7 करें तो हमारे पास क्या आता है? -4। एक जैसे आ रहे हैं, इक्वल हैं, तो इनके हमने पेयर्स बना लेते हैं, इन दोनों का और इन दोनों का, ठीक हो गया। आपने देखना है कि पेयर कैसे बन रहा है। अब x + 1 x -5 इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को भी साथ मल्टीप्लाई में बताया आपको, ऐसे करती हूँ जी। x पहले लिखा इस पूरी के साथ, x माइनस देन +1 को लिखा इस पूरी के साथ। मैं डायरेक्ट नहीं करती क्योंकि उसमें गलती के चांसेस होते हैं।
इधर भी x लिख लिया x माइनस 7 के साथ, देन प्लस 3 लिखा x माइनस 7 के साथ इज इक्वल टू 192। अंदर मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21। अब एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, -5 में से x प्लस x किया तो -4 हो गया, -5, इधर भी -7 प्लस 3 किया तो -4 हो गया। अब ये दोनों हमारे पास आ गए सेम। अब हमने लेट इनको ले लेना है, एक्स स्क्वायर -4y, एक्स को हमने लेट y ले लिया। अब इनकी जगह पे y-5 और y-21, ये हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया। ये देखें जी, अब इसमें अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, y को y-21 के साथ लिखा, देन अगेन -5 को y-21 के साथ लिखा। ठीक है, y को अंदर मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर -21y, अब बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये तो मैंने इतनी बार बोल दिया ना कि मुझे लगता है अब आपको ख्वाब में भी ये चीज़ आएगी कि भाई माइनस है तो साइन चेंज करना है, भूलनी नहीं ये बात। -5y माइनस माइनस प्लस 21 5 ज़ा 105 इज इक्वल टू 192। अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 26 हो गया। ये मैंने गलती से कर दिया था, अच्छा जी वो मैंने दोबारा खोल दिए थे। 26 हो गया। 192 को उठा के हमने इस साइड पे ले आना है। ठीक है, प्लस है तो इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। 105 में से माइनस किया तो आंसर हमारे पास, क्योंकि 192 बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा। अगेन मैंने फैक्टर्स बना लिया। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है। वाई स्क्वायर -29 और 3 ऐसे नंबर है माइनस और प्लस के साथ, दरमियान वाली वैल्यू के साथ जो साइन है वो बड़ी के साथ लगेगा, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। -87, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 87 आता है, प्लस माइनस करें तो 26 आता है। पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। y कॉमन लिया तो y-29, प्लस 3 कॉमन लिया तो y-29 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब y प्लस 3 y-29 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को अलग अलग पुट किया, वैल्यूज़ आ गई। y हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर -4x, इधर हमने पुट कर दिया। ये अब एक और बार हमारे पास इक्वेशंस बन रही हैं। ठीक है, इधर ये -3 साइड पे आएगा, +3 हो जाएगा। इसके फिर से फैक्टर्स बन रहे हैं, -3x एंड -x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन लिया, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, साइन चेंज, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन लिया है, अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखा, और इधर हमारे पास आंसर आ गया, एक 1 और एक 3। अब ये 29 इस साइड पे लाएंगे, इनका कोई फैक्टर्स इनके नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं था, तो इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा मजबूरन। A 1 है, B हमारे पास -4 है और C हमारे पास -29 है। फार्मूला पुट की लिखा, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, -4 प्लस माइनस सारी वैल्यूज़ सॉल्व किया। जो माइनस है वो स्क्वायर उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है, पीछे माइनस माइनस थे ये भी प्लस हो गए। इन दोनों को ऐड किया, 132 के हमने ऐसे करके फैक्टर्स बना लिए। ठीक हो गया। अब 2 और 2 दोनों, ये 2 स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर इसका ख़त्म कर देंगे और ये बाहर आ जाएगा। 11 और 3 अंदर रह गए, 11 3 ज़ा 33 होता है, 2 बाहर हमने इनमें से कॉमन ले लिया तो 2 2 ज़ा 4 और ये 2 बाहर चला गया, ऐसे लिख लें, 2 और 2 क्रॉस हो गया, 2 + -√33 हमारे पास आंसर। अब ये हमारे पास 3-4 आंसर हैं। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। ये एक्सरसाइज मैंने बहुत तेज़ स्पीड में करवाई है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो इसकी लेंथी होगी क्योंकि ये लंबी एक्सरसाइज है। अच्छा जी, अब इसमें भी अगेन आप पेयर्स कैसे बनाएंगे, ये उन्होंने ठीक लिखे हुए हैं। -1 और -2 हमारे पास -3 बनता है, और +5 और -8 -3 बनता है, यानी ये इन्होंने ठीक लिखे हुए हैं। इनको हम ऐसे ही लिखेंगे, इनको इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, +360, एक्स को इसके साथ लिखा, -1 को लिखा, अंदर मल्टीप्लाई किए, बाहर माइनस का साइन चेंज, ये हमारे पास आ गया। अब ये सेम है, ठीक है, तो इनको हमने लेट y ले लिया, y पुट किया, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को, -80 आया, -80 + 360 किया तो माइनस करेंगे तो 280 आएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको हमने अगेन देखना है जी कि इसके फैक्टर्स बन रहे हैं तो बनाएंगे, और नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे, क्योंकि इसके बन रहे हैं तो मैंने बना लिए हैं। y² -28 -10
इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 280 आता है, और अगर मतलब ऐड करते हैं तो माइनस आपके पास क्या आएगा 38। ठीक हो गया। पहले दो में से y कॉमन लिया, y - 28, इन दोनों में से -10 कॉमन लिया, y - 28 = 0। एक ही ब्रैकेट में y - 10 और इन दोनों को एक में लिखा, अलग अलग 0 के साथ पुट किया। आपके पास y एक 10 आ रहा है, एक 28। वापस y की वैल्यू हमने पुट किया x² - 3x। अब आपके पास अगेन दो छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। इनके अगेन आप जी फैक्टर्स बनाते हो। इधर हमारे पास -5 और +2 का फैक्टर बनेगा, इधर हमारे पास -7 और +4 का फैक्टर बनेगा। सॉल्व किया जी, हमारे पास -2, 5, -4 एंड 7, ये 4 आंसर्स आ जाएंगे। ये जी हमारी 1.3 कंप्लीट हुई। बड़ी मुश्किल से हुई, बड़ी मेहनत से हुई, बोल बोल के गला बैठ गया, लेकिन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा मेथड समझ आता है तो लाइक करें और शेयर करें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी और के काम आ सकता है और आपको लगता है किसी और को भी मेरी समझ आ सकती है, तो मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। और इंशाल्लाह 1.4 करेंगे नेक्स्ट, फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।